स्कंद 1, सृष्टि अध्याय 4, श्री नारद का प्राकट्य श्लोक 1। व्यास उवाच इति ब्रुवाण संस्तुय मुनिना दीर्घसत्रनाम। वृद्ध कुलपति सूत बहव्रच शंको ब्रवीत। 1 शब्दार्थ। व्यास उवाच व्यासदेव ने कहा, इति इस प्रकार, ब्रुवाणम बोलते हुए, संस्तुय बधाई देकर, मुनिनाम बड़े बड़े साधुओं में, दीर्घकालीन, सत्रनाम यज्ञ संपन्न करने में लगे रहने वाले, वृद्ध वयोवृद्ध, कुलपति सभा के अध्यक्ष, सूत गोस्वामी को, बहुऋच विद्वान, शौनक ने, अब्रवीत संबोधित किया। अनुवाद। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर, दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य: विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है, तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थीं, अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की, जिस रूप में उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्मा अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींचतान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था, अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। शौनक उवाच सूत महाभागवदनो वदतावर कथा भागवती पुण्या यदाह भगवान शुक। 2 शब्दार्थ। शौनक उवाच शौनक ने कहा, सूत हे सूत गोस्वामी, महाभाग परम भाग्यशाली, वद कृपया कहें, न हमसे, वदताम बोलने वालों में से, वर आदरणीय, कथाम कथा के संदेश को, भागवतीम भागवत की, पुण्याम पवित्र, यत जो कहा, भगवान परम शक्तिमान, शुक श्री शुकदेव गोस्वामी ने। अनुवाद। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्तिसंपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तात्पर्य: शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे, जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते।
ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंध में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो शुकदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो तथा केवल वे लोग जो शुकदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हों, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तयं स्थाने वा केन हेतुना कुत संचोदित कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। 3 शब्दार्थ। कस्मिन् किस युगे युग में, प्रवृत्ता प्रारंभ हुआ, एयम इस, स्थाने स्थान पर, वा अथवा, केन किस, हेतुना कारण से, कुत कहाँ से, संचोदित प्रेरणा पाए, कृष्ण द्वैपायन व्यास ने, कृतवान संकलित किया, संहिताम वैदिक साहित्य को, मुनि विद्वान। अनुवाद। ये कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्यिक ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तात्पर्य। चूंकि श्रीमद्भागवत श्री व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतः विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्री व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतः पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समदीन निर्विकल्पक एकांतम तिरुनिद्रो गो मूढ़ व्ययते। 4 शब्दार्थ। तस्य उसका, पुत्र महायोगी परम भक्त, समदृक् समदर्शी, निर्विकल्पक नितांत ब्रह्मवादी, एकांतमति मन की निष्ठा ब्रह्मवाद में स्थिर, उन्निद्र अज्ञान से परे, गूढ़ प्रच्छन्न मूढ़ जड़ एवं सदृश ईते प्रतीत होता है। अनुवाद। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तात्पर्य। श्री शुकदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न फंस जाएं। भगवद गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। दृष्ट्वान्यांतम ऋषिमात्मजम्प्यनग्न देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्त्वास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्ता दृष्टे। 5 शब्दार्थ। दृष्ट्वा देखकर, अनुयांतम पीछा करते हुए, ऋषिम ऋषि, आत्मजम अपने पुत्र को, अपि यद्यपि, अनग्नम नग्न नहीं, देव्य सुंदरियों ने, प्रिया लज्जा से, परिदधु शरीर ढक लिया, न नहीं, सुतस्य पुत्र का, चित्रम आश्चर्यजनक, तत्वीक्ष्य ये देखकर, पृच्छति पूछता है,
मुनौ मुनि व्यास को। जगदु उत्तर दिया। तव तुम्हारा अस्ति है। स्त्री पुम नर तथा नारी। भेदा अंतर न नहीं। तू लेकिन। सुतस्य पुत्र का। विविक्त शुद्ध पवित्र। दृष्टे देखने वाले का। अनुवाद। जब श्री व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए, यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे। लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य। भगवद गीता 5:18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा, उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गईं, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थीं। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गईं, अतएव उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी ही थीं। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे, तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव न तो नर है न नारी। बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता। उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्री व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। कथमालक्षित पौरय संप्राप्त कुरुजांगलान उन्मत्तमुज्ज्वद्विचरण गजसाहवये। 6 शब्दार्थ। कथम कैसे। आलक्षित मान्य। पौरय नागरिकों द्वारा। संप्राप्त पहुँचे हुए। कुरुजांगलान कुरुजांगल प्रदेश में। उन्मत्त पागल। मूक गूंगा। जडवत मूल के समान। विचरण घूमते हुए। गज साहवये हस्तिनापुर में। अनुवाद। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य। आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहले पहल राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे, अतएव उनकी उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं, अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं, अपितु सुनने के लिए जाए।
यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार न हो, तो जाने से कोई लाभ नहीं है। शुकदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया, तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। कथवा पांडवेयस्य राजर्षि मुनिना सह संवाद संभूतात यत्रेषा सात्वती श्रुति। 7 शब्दार्थ। कथम किस तरह, वाभी पांडवेयस्य पांडु के वंशज परीक्षित के, राजर्षि मुनिना मुनि के, सह साथ, संवाद वार्ता, संभूत हुआ, तात है प्रिय, यत्र जहां, अश इस तरह, सात्वती दिव्य, श्रुति वेदों का सार। अनुवाद। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। ये काल्पनिक कहानी नहीं है जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। स गोदोहन्मात्रम ही ग्रहेषु ग्रहमेधनाम अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वंसदाश्रमम्। 8 शब्दार्थ। स वे शुकदेव गोस्वामी। गोदोहन मात्रम केवल गाय दोहते समय तक। ही निश्चय ही। ग्रहेषु घर में। ग्रहमेध नाम गृहस्थों के। अवेक्षते प्रतीक्षा करते हैं। महाभाग परम भाग्यशाली। तीर्थी तीर्थ यात्रा। कुर्बन करते हुए। तत्आश्रमम उस घर को। अनुवाद। वे शुकदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। तात्पर्य। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक, जितने समय में गाय दूह ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव शुकदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं, जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें ये सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुका है, इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। अभिमन्यु सुत सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृह्णीहि न। 9 शब्दार्थ। अभिमन्यु सुतम अभिमन्यु के पुत्र को। सूत हे सूत। प्राहु कहा जाता है। भागवत उत्तमम प्रथम श्रेणी का भगवत भक्त। तस्य उसका। जन्म महा आश्चर्यम अत्यंत आश्चर्यजनक। कर्माणि कर्म। च तथा। गृह्णीहि कृपया कहें। न हमसे। अनुवाद। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तात्पर्य। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रताड़ित किया।
गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। स सम्राट कस्य वा हेतो पांडुना मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम नादृत्याधिराश्रियम। 10 शब्दार्थ। स वे सम्राट महाराजा, कस्य किस, वा अथवा, हेतो कारण से, पांडु नाम पांडु के पुत्रों का, मानवर्धन कुल को संपन्न करने वाला, प्राय उपविष्ट बैठे तथा उपवास करते, गंगायाम गंगा के तट पर, अनादृत्य उपेक्षा करके, अधिराट प्राप्त किया राज्य, श्रियम ऐश्वर्य। अनुवाद। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? तात्पर्य। महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे? यह आश्चर्यजनक है, अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मन शिवायहानीय धनानि शत्रव कत्स वीर श्रियंग दुस्त्यजा युवस्तुत्सृष्टुमहो सहासुभि। 11 शब्दार्थ। नमन्ति झुकते हैं, यत्पाद जिनके पांव के, निकेतम नीचे, आत्मन अपने, शिवाय कल्याण के लिए, हानि लाकर, धनानि संपत्ति, शत्रव शत्रुगण, कथम किस कारण से, स वह, वीर श्रियम ऐश्वर्य, अंग है, दुस्त्यजाम जिसका छोड़ पाना दुष्कर है उसे, युवावस्था में, ऐशत इच्छा की, उत्सृष्टुम त्याग देने के लिए, अहो अरे, सह साथ, अशुभि जीवन के। अनुवाद। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी, क्यों त्यागना चाह रहे थे? तात्पर्य। उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे, अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थीं और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। फलत भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे।
शिवाय लोकस्य भवाय भूत्ये यो उत्तमश्लोकपरायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्यकुत कलिव्रम। 12 शब्दार्थ। शिवाय कल्याण हेतु, लोकस्य समस्त जीवों के, भवाय समुन्नति के लिए, भूत्य आर्थिक विकास के लिए, ये जो है, उत्तम श्लोक परायणा भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त, जना लोग, जीवंती जीते हैं, न लेकिन नहीं, आत्मा अर्थम स्वार्थ, असौ वह, पर आश्रयम अन्यों के लिए शरण, मुमोच त्याग दिया, निर्विद्य समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर, कुत किस लिए, कलिव्रम मर्त्य शरीर को। अनुवाद। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तात्पर्य। परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वत समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाईघरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्मकेंद्रित होता है या आत्मविस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें, तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। तत्सर्वं न समाचक्षव पृष्ठो यदेह किंचन मन्येत्वा विषय वोचास्नात्मन्यत्र छांदसात्। 13 शब्दार्थ। तत् वह, सर्वम सारा, न हमसे, समाचक्षव स्पष्ट कहें, पृष्ठ प्रश्न पूछा, यते यहाँ पर, किंचन वह सब, मन्ये हम सोचते हैं, त्वाम आपको, विषय सारे विषयों में, वाचाम शब्दार्थ, स्नातम पूर्ण रूप से ज्ञात, अन्यत्र छोक, छांदसात वेदों का अंश। अनुवाद। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य। वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकौम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्राजकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना होता है।
अतएव परिव्राजकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लययुक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे एक साथ एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यन्दिन श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत हैं। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद्भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसके विपरीत, ये समस्त वेदों का पक्व फल है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्री सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय योग्र्ये जात पराश्राद्योगी वासव्या कल्या हरे। 14 शब्दार्थ। सूत उवाच सूत गोस्वामी ने कहा, द्वापरे द्वापर युग में, समनुप्राप्ते आविर्भाव होने पर, तृतीय तृतीय, युग युग, पर्याय के स्थान पर, जात प्रकट हुआ, पराश्रात पराशर से, योगी महान ऋषि, वासव्याम वसु की पुत्री के गर्भ में, कल्या पूर्ण अंश में, हरे भगवान के। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अतिव्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य। सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात का एक कालक्रम होता है। लेकिन कभी कभी इनमें अतिव्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिव्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जल शुचि विविक्त एक आसीन उदितेर विमंडले। 15 शब्दार्थ। स वे कदाचित एक बार, सरस्वत्या सरस्वती नदी के तट पर, उपस्पृश्य प्रातःकालीन आचमन से निवृत्त होकर, जलम जल से, शुचि पवित्र होकर, विविक्ते एकाग्रता, एक अकेले, आसीन इस प्रकार बैठे हुए, उदिते उदय होने वाले, रवि मंडले सूर्य के गोले का। अनुवाद। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। तात्पर्य। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बदरिकाश्रम क्षेत्र में बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है, वह बदरिकाश्रम में शम्याप्रास है, जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे हैं। परावरज्ञ स ऋषि कालेनाव्यक्तरनसा युगधर्मव्यतिकर प्राप्तम भुवि युगे युगे। 16 शब्दार्थ। पर अवर भूत तथा भविष्य का, ज्ञ जानने वाला, स वह ऋषि
व्यासदेव, कालीन समय पाकर, अव्यक्त अप्रकट, रहसा महान शक्ति से, युग धर्म युग के अनुरूप कार्य, व्यतिक्रम विसंगतियां दोष, प्राप्तम प्राप्त होने पर, भुवि पृथ्वी पर, युगे युगे विभिन्न युगों में। अनुवाद। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तात्पर्य। व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलियुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जनसामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। इस कलियुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। भौतिकाना च भावाना शक्तिह्रासम च तत्कृतम अश्रद्धनानि सत्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुष। 17 दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणा यद्दध्यो हितमोघदृक्। 18 शब्दार्थ। भौतिकानाम च पदार्थ से निर्मित प्रत्येक वस्तु का भी, भावानाम कर्म, शक्ति ह्रासम च तथा प्राकृतिक शक्ति का क्षय, तत्कृतम उसके द्वारा किया गया, अश्रद्धानान श्रद्धाविहीन का, नी सत्वान सतोगुण के अभाव के कारण अधीर, दुर्मेधान दुर्बुद्धि वाला, प्रसिद्ध घटा हुआ, आयुष जीवन अवधि का, दुर्भगान च तथा अभागे, जनान जन सामान्य को, वीक्ष्य देखकर, मुनि दिव्येन दिव्य, चक्षुषा दृष्टि से, सर्व समस्त, वर्ण आश्रमानाम जीवन के समस्त स्तरों तथा आश्रमों का, यत जो, दध्यो विचार किया, हितम कल्याण, अमोघ दृक् पूर्ण ज्ञान से युक्त। अनुवाद। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे ये भी देख सकते थे कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्चे गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य। काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलियुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जनसामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्तात्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से ये सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जनसामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जन नेता नहीं, जो ये भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलियुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं।
उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं, जो श्री व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा स्वार्थ कार्यकर्ता हैं, जो कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं। भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतितात्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजाना वीक्ष्य वैदिकम व्यदधाद्यज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम। 19 शब्दार्थ। चातु 4 होत्रम यज्ञ की अग्नियां। कर्म शुद्धम कर्म की शुद्धि। प्रजानाम प्रजा का। वीक्ष्य देखकर। वैदिकम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार। व्यदधात बनाया। यज्ञ यज्ञ। संतत्यै विस्तार के लिए। वेदम एक केवल एक वेद को। चतु विधम 4 विभागों में। अनुवाद। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं, जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सकें। तात्पर्य। पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था। लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती हैं। श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप, संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 7:1-4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। ऋग्यजु सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता। इतिहास पुराण च पंचमो वेद उच्यते। 20 शब्दार्थ। ऋग्यजु सामाथर्वाख्या 4 वेदों के नाम। वेदा वेद। चत्वार 4। उद्धृता पृथक पृथक अंगों में बंटा। इतिहास ऐतिहासिक प्रलेख महाभारत। पुराणम च तथा सारे पुराण। पंचम 5वां वेद ज्ञान का मूल स्रोत। उच्यते कहा जाता है। अनुवाद। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए। लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तत्र ऋग्वेदधर पैल सामगो जैमिनी कवि वैशंपायनेवैको निष्णातो यजुषामुत। 21 शब्दार्थ। तत्र वहाँ। ऋग्वेदधर ऋग्वेद के आचार्य। पैल पैल नामक ऋषि। सामग सामवेद का। जैमिनी जैमिनी नामक ऋषि। कवि अत्यंत योग्य। वैशंपायन वैशंपायन नामक ऋषि। एव ही एक अकेले। निष्णात पटु। यजुषाम यजुर्वेद के। उत यशस्वी। अनुवाद। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के। यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तात्पर्य। विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। अथवांगिरसामासित सुमंतुर्दरुनो मुनि। इतिहास पुराणाना पिता मेरो महर्षण। 22 शब्दार्थ। अथर्व अथर्ववेद।
अंगिरसाम अंगिरा ऋषि को। आसीत सौंपा गया। सुमंतु सुमंतु मुनि नाम से ज्ञात। दारुण अथर्ववेद में गंभीरता से संलग्न। मुनि मुनि इतिहास पुराणानाम ऐतिहासिक प्रलेखों तथा पुराणों। पिता पिता मेघमेरा रोमहर्षण ऋषि रोमहर्षण। अनुवाद अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तात्पर्य श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। तयत ऋषयो वेदम स्वम स्वम व्यस्यन्नेकधा शिष्यै प्रशिष्यस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन। 23 शब्दार्थ तेग वे अतेक ये सब ऋषय विद्वान वेदम विभिन्न वेदों को स्वम स्वम अपने अपने विषयों के व्यस्यन प्रस्तुत किया अनेकधा अनेक शिष्यै शिष्य प्रशिष्यै शिष्यों के शिष्य तत्शिष्यै उनके भी शिष्यों द्वारा वेदा ते उन वेदों के अनुयायी शाखिन विभिन्न शाखाएं अभवन इस प्रकार बनी। अनुवाद इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तात्पर्य ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान सम्माननीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गईं। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। तएव वेदा दुर्मेधिर्धार्यन्ते पुरुषर्यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपणवत्सल। 24 शब्दार्थ तेग वे एव निश्चय ही वेदा ज्ञान के ग्रंथ दुर्मेध अल्पज्ञों द्वारा धार्यन्ते धारण किए जाते हैं पुरुषाय मनुष्य द्वारा यथा जिस तरह एवं इस प्रकार चकार संकलित किया भगवान शक्तिशाली व्यास व्यास मुनि ने कृपण वत्सल अज्ञानी जनता के प्रति दयालु। अनुवाद इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सकें। तात्पर्य वेद एक है। यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एक आधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुनी तथा तमोगुनी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण हैं। जो लोग रजो तथा तमोगुनी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्ययुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुनी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्रायः शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्री व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सकें।
इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रयी न श्रुते गोचरा कर्मश्रेयसी मूढ़ाना श्रेय एवं भवेदेह इति भारतमाख्यान कृपया मुनिना कृतम। 25 शब्दार्थ। स्त्री स्त्री वर्ग, शूद्र श्रमिक वर्ग, द्विज बंधुनाम द्विजों के मित्रों का, त्रयी तीन, न नहीं, श्रुति गोचरा समझने के लिए, कर्म कर्म में, श्रेयसी कल्याण में, मूढ़ानाम मूर्खों का, श्रेय परम लाभ, एवं इस प्रकार, भवेत प्राप्त किया, इससे, इति इस प्रकार सोचकर, भारतम महाभारत, आख्यानम ऐतिहासिक तथ्य, कृपया महत अनुकंपावश, मुनिना मुनि द्वारा, कृतम पूरा हुआ है। अनुवाद। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तात्पर्य। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है, उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से, ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति, यथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र, आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है, अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवद गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के रूप में किया गया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, अतएव उन्होंने इस युग के पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है, जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नाकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान हैं। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूताना श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदे तत्। 26 शब्दार्थ। एवं इस प्रकार, प्रवृत्तस्य संलग्न रहने वाले का, सदा सदैव, भूतानाम जीवों का, श्रेयसी कल्याण में, द्विजा हे द्विजो, सर्वात्मकेनपि सभी प्रकार से, यदा जब, न नहीं, अतुष्यत तुष्ट हो गया, हृदयम मन, तत् उस समय। अनुवाद।
हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन भरा नहीं। तात्पर्य: श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जनसामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। नातिप्रसीद हृदय सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित्। 27। शब्दार्थ: न, नहीं। अतिप्रसीदत, अत्यधिक तुष्ट। हृदय, हृदय में। सरस्वत्या, सरस्वती नदी के। तटे, किनारे। शुचौ, पवित्र। वितर्कयन्, विचार करके। विविक्त स्थ, एकांत में स्थित। इदं च, ये भी। उवाच, कहा। धर्मवित्, धर्म का ज्ञाता। अनुवाद: इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। तात्पर्य: ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती, जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। धृतव्रतेन ही मया छंदांसि गुरवोग्नय मान्यता निर्व्यलिकेन गृहीतम चानुशासनम। 28। भारव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रायभिर्प्युत। 29। शब्दार्थ: धृतव्रतेन, कठिन व्रत करते हुए। ही, निश्चय ही। मया, मेरे द्वारा। छंदांसि, वैदिक मंत्र। गुरव, गुरुजन। अग्नय, यज्ञ की अग्नि। मान्यता, भली भांति पूजित। निर्व्यलिकेन, किसी छद्म से रहित। गृहीतम च, तथा स्वीकृत। अनुशासनम, पारंपरिक अनुशासन। भारत, महाभारत के। व्यपदेशेन, संकलन से। ही, निश्चय ही। आम्नाय अर्थ, शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति। च, तथा। प्रदर्शित, ठीक प्रकार से कहा गया। दृश्यते, जो आवश्यक है, उससे। यत्र, जहां। धर्म आदि, धर्म का मार्ग। स्त्री शूद्राद भी, अपि, यहाँ तक कि स्त्रियों, शूद्रों आदि के द्वारा। उत, कहा गया। अनुवाद: मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तात्पर्य: कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सकें। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। तथापि बद में दयो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न एवाभाति ब्रह्मवर्चस्य सतम। 30। शब्दार्थ: तथापि, यद्यपि। बत, दोष। मेघ, मेरा। दैह्य, शरीर में स्थित। ही, निश्चय ही। आत्मा, जीव। च, तथा। एव भी। आत्मना, अपने से। विभु, पर्याप्त। असंपन्न, विहीन। एवाभाति, प्रतीत होता है। ब्रह्म वर्चस्य, वेदांतियों का। सतम, परम। अनुवाद: वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। तात्पर्य: निस्संदेह, श्री व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ, जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना, जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्री व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे।
किन्वा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसाना तैव्यच्युत प्रिया। 31 शब्दार्थ किंवा अथवा भागवता धर्म जीवों के भक्ति कार्य न नहीं प्रायेण प्रायः निरूपिता संकेत किया प्रिया प्रिय परमहंसा नाम सिद्ध पुरुषों का तेव वे भी ही निश्चय ही अच्युत अचूक प्रिया आकर्षक। अनुवाद हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य श्री व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। तस्यैखिलमात्मान मन्यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारदोऽभ्यागताश्रम प्रागुदाहृतम्। 32 शब्दार्थ तस्य उसका एवं इस प्रकार खिलम अपरा आत्मानम आत्मा मन्यमानस्य मन के भीतर सोचते हुए खिद्यत पश्चाताप करते कृष्णस्य कृष्ण द्वैपायन व्यास का नारद अभ्यागत नारद का आगमन हुआ आश्रमम कुटिया में प्राक पहले उदाहृतम कहा गया। अनुवाद जैसा कि पहले कहा जा चुका है जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तात्पर्य व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है जहाँ तक अद्वैतवादी की पहुँच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे तो भी वे असंतुष्ट थे क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ जैसा कि ऊपर कहा गया है। यहाँ ये निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमाभक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकौम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। तंभिज्ञ सहसा प्रत्युत्थाय गतम मुनि पूजयामास विधिवन्नार्दम सुरपूजितम। 33 शब्दार्थ तम अभिज्ञाय उनके नारद के शुभ आगमन को देखकर सहसा एकाएक प्रत्युत्थाय उठकर आगतम आए हुए मुनि व्यासदेव ने पूजयामास पूजा विधिवत विधि ब्रह्मा को प्रदान किए जाने वाले सम्मान के साथ नारदम नारद को सुरपूजितम देवताओं द्वारा पूजित। अनुवाद श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तात्पर्य विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।